क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे और बात करेंगे डॉज कॉइन और शिबू कॉइन के बारे में और इसी तरीके के बाजार के बारे में जो काफ़ी खतरनाक सिद्ध हो रहे हैं बिटकॉइन और बाकी अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के लिए। देखेंगे कि कैसे ये प्रोजेक्ट बिटकॉइन, इथेरियम या इसी तरीके के बाकी कॉइन को हार्म कर रहे हैं यानी कि हानि पहुंचा रहे हैं। और इसके साथ ही बात करेंगे एलन मस्क की कि एलन मस्क ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो आइए टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम एलन मस्क के ऊपर। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि डॉज कॉइन को यहाँ तक पहुँचाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो जाता है एलन मस्क को। एलन मस्क हर थोड़े दिन के बाद एक ट्वीट करते हैं और डॉज कॉइन जो है वो यहाँ से जंप कर जाता है। अगर हम एलन मस्क के लेटेस्टली कुछ ट्वीट्स को देखें, जैसे 5 घंटे पहले उन्होंने एक ट्वीट किया जहां पे वो लोगों से पूछते हैं, डू यू वांट टेस्ला टू एक्सेप्ट डॉज, कि क्या आप चाहते हैं कि टेस्ला के जो टेस्ला अगर आपने खरीदनी है उसके बदले में डॉज कॉइन को एक्सेप्ट किया जाए। और आप यहाँ पे देखते हैं कि 77% जो लोग हैं वो कहते हैं हाँ। लेकिन ये ट्वीट करने के बाद पहले जो एक डॉज कॉइन के अंदर पंप आता था वो डॉज कॉइन में अब वो पंप नहीं आया। यानी कि कहीं ना कहीं लोग भी समझ रहे हैं कि एलन मस्क जो है वो इंट्यूशनली कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि एलन मस्क को इसके अंदर कुछ दिखता हो, कुछ फ्यूचर दिखता हो, या वो कुछ डॉज कॉइन का फ्यूचर बना सकते हैं। लेकिन इसके बारे में आगे कुछ थोड़ी सी और बात करेंगे। आप 7 घंटे पहले देखें तो ये वही एसएनएल है जिसने डॉज कॉइन को 0.75 पे पहुंचा दिया था और उसके बाद वो वहां से कैसे डंप हुआ था उसी दौरान जब ये शो चल रहा था, हम सब लोग जानते हैं। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे नीचे और आए तो यहाँ पे एलन मस्क लिखते हैं, SpaceX launching satellite Dodge 1 to the moon next year. Mission paid for in Dodge. First crypto in space. First meme in space. तो ये हो भी सकता है कि डॉज कॉइन का फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो और डॉज कॉइन अगले साल तक आप 100 या $200 के ऊपर भी देख लें। इसमें कहीं कोई दो राय हमें नहीं लगती। लेकिन इन चीज़ों का इम्पैक्ट बाकी क्रिप्टो के ऊपर क्या पड़ रहा है वो भी आज हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस टाइम है हम कॉइन मार्केट कैप पे। आप जानते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सभी क्रिप्टो का कंप्लीट डेटा हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज को चेक करते हैं। होता ये है कि जब लोग क्रिप्टो के अंदर पैसा लेके आते हैं तो वो सारे का सारा पैसा क्रिप्टो में यहाँ पे आपको दिखाई देता है। जैसे आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे लिस्टेड क्रिप्टो है 9,691, एक्सचेंजेस हैं 377। मार्केट कैप यहाँ पे आप देखेंगे तो शायद ये गिनना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन शायद $242 बिलियन के ऊपर का यहाँ पे ये मार्केट कैप है। 24 घंटे की वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखेगी, बिटकॉइन डोमिनेंस यहाँ पे दिखेगा और इथेरियम की गैस फीस आपको दिखेगी। अब चलते हैं यहाँ पे। अगर आप बिटकॉइन के ऊपर आते हैं और बिटकॉइन का यहाँ पे अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो ये ट्रिलियंस के अंदर है। वैसे इथेरियम का मार्केट कैप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बाइनेंस का एक मार्केट कैप आपको यहाँ पे दिखेगा, हालांकि ये काफ़ी अच्छे लेवल के ऊपर आया हुआ है। शायद 1 ट्रिलियन के आसपास ये भी हो चुका है। अब यहाँ पे आप नीचे आते हैं तो चौथे नंबर पे आपको एक कॉइन मिलेगा जिसको हम कहते हैं डॉज कॉइन। आप लोग जानते हैं 63 बिलियन डॉलर का इस टाइम पे यहाँ पे इसका बिजनेस है, यानी कि 63 बिलियन डॉलर सिर्फ और सिर्फ डॉज कॉइन में। लेकिन आप शॉक्ड हो जाएंगे ये चीज देख के कि TUSD यानी कि USDT टी, जिसके अंदर पूरी दुनिया की लेवरेज ट्रेडिंग समाई हुई है, पूरी दुनिया का लेवरेज स्टेज USDT में होता है, वो USDT डॉज कॉइन से नीचे है। आप सोच के देखिए कि वो डॉज कॉइन से नीचे चल रहा है मार्केट रैंक के मामले में। ठीक है, कार्डानो इससे नीचे है। और ये अभी रिसेंटली एक कॉइन आया है इंटरनेट कंप्यूटर के नाम से, और अनएक्सपेक्टेडली ये कॉइन कहाँ है कैसे यहाँ पे आया, नोबडी नोस। लेकिन यहाँ पे ये कॉइन आज की डेट में इतने बड़े लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 7वें नंबर पे आ चुका है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि जो ये डॉज कॉइन के अंदर ये फंड आए हैं, ये फंड बेसिकली आए कहाँ से हैं। अगर अभी डॉज कॉइन की एक हाइप बनी थी थोड़े दिन पहले, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने डॉज कॉइन को खरीदा होगा। तो आपने डॉज कॉइन खरीदने के लिए क्या किया? क्या आपने INR को डिपॉजिट किया? आपका जवाब होगा नहीं। आपने किसी ना किसी क्रिप्टो को बेच के उस फंड को डॉज कॉइन के अंदर लगाया। और यहाँ पे सिर्फ डॉज कॉइन की बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाएं तो अभी आपको हाल ही में एक कॉइन दिखेगा 18वें नंबर पे, और इसका नाम है शिबा इनू। शिबा इनू उस डॉग का नाम है जो डॉज कॉइन का लोगो है।
और ये कॉइन हाल ही में मार्केट के अंदर दिखा है, लेकिन आप देखेंगे कि ये सारे कॉइन्स को ईओएस कितने बेटर लेवल का कॉइन है, माइनेबल कॉइन है, सारी दुनिया सोलाना कितना बेस्ट लेवल का प्रोजेक्ट है, थेटा हम सब लोग जानते हैं और बहुत सारे ऐसे कॉइन, व्हाइट रैप बिटकॉइन के बारे में हम जानते हैं, आपको अक्सर ये स्वैप प्लेटफॉर्म से में मिल जाएगा। ये सारे कॉइन उससे नीचे हैं और ये अभी आया शिबा इनू जो है वो यहाँ पे पहुंचा हुआ है और उसका मार्केट कैप है 11 बिलियन डॉलर का। अगर आप इसकी सर्कुलेशन सप्लाई देखेंगे तो शायद आप ये सर्कुलेशन सप्लाई पढ़ भी नहीं पाएंगे और यहाँ पे बहुत कम कॉइन ऐसे मिलेंगे, एक आपका शिबा मिल जाएगा और दूसरा अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो डॉज कॉइन भी आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा जिसका मार्केट सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉइन पड़ा हुआ है। अब आप इससे भी ज़्यादा शॉक्ड ये हो जाएंगे कि ये जो कॉइन है शिबा कॉइन है जिसके बारे में आज लोग इतना ज़्यादा बात कर रहे हैं कि ये डॉज कॉइन से भी ज़्यादा फेमस हो गया, इसके बारे में कुछ ऐसे फंडामेंटल्स आप देख के शायद और ज़्यादा सरप्राइज हो जाएंगे जो हम अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन सिर्फ ये क्रिप्टो ही ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आज बिटकॉइन या इथेरियम में फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन और इथेरियम का जो फंड है या बाकी अच्छे जो प्रोजेक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, उनका फंड बिटकॉइन इथेरियम या अच्छे प्रोजेक्ट में से निकलने के बाद इस टाइप के कॉन्सेप्ट में जा रहा है या डेक्स के ऊपर जा रहा है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर जा रहा है, आईडीओज के अंदर जा रहा है, जो आईडीओज बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट करते हैं, कुछ ही सेकंड में 100x 200x 500 1000 2000x हो जाते हैं और फिर ये जो कॉइन है वो थोड़े दिन के बाद डंप हो जाते हैं और लोगों का पैसा चला जाता है उन लोगों के हाथ में जिन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू किया है। अभी जैसे आप डॉज टोकन की बात करके चलेंगे तो शायद आपने सुना होगा कि डॉज जो टोकन है उसका करीबन करीबन 80% हिस्सा जो है वो मात्र और मात्र 20 वॉलेट्स जो हैं उनके पास रखा हुआ है। आप सोचिए सिर्फ 20 वॉलेट के अंदर ये सारे का सारा जो है वो टोकन रखा हुआ है और इन्हीं 20 लोगों के हाथ में ये सारा पैसा जा रहा है। खैर हम शिबा इनू के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस टोकन के पास यहाँ पे नीचे आएंगे और आप यहाँ पे आके सिर्फ ये चीज पढ़ लीजिए जहाँ पे ये लिखा है अकॉर्डिंग टू शिबा इनू द रीजनिंग बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ शिबा इज दैट शिबास कॉन्स्टेंटली फॉरगेट वेयर दे बरी देयर ट्रेजर। इसका मतलब ये है कि शिबा जो डॉग जिसका हम बात कर रहे हैं वो अक्सर अपने खजाने को कहीं पे रख के लगातार भूल जाते हैं। द वेबसाइट पॉरी क्लेम्स, जो वेबसाइट है वो ये कहती है मैनी डॉगिज वॉर्स हैव बीन वेगिट, बहुत सारे जो डॉग्स हैं उनकी लड़ाई हुई है इससे पहले खजाने और डिलीशियस गुडीज यानी कि स्वादिष्ट चीजों को लेने के लिए। सिर्फ बस यही है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन सिर्फ यही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। और आप बताइए क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर किसी टोकन के बारे में, कॉइन के बारे में मिले कि कुछ कुत्ते ऐसे हैं जो अपना खजाना कहीं रख के भूल जाते हैं, लगातार भूल जाते हैं और इससे पहले बहुत सारे कुत्तों की लड़ाई हुई है खजाने को और स्वादिष्ट चीज़ों को देखने के लिए, छीनने के लिए, तो आप उसमें पैसा लगाएंगे? शायद आपका जवाब हो सकता है हाँ या नहीं, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं और ये कॉइन अभी मार्केट के अंदर आया, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बिलियन डॉलर्स जो आया वो कहाँ पे गया? क्योंकि जब ये किसी ने बेचा तो जिन लोगों ने बनाया बेच तो पहले वही रहे होंगे और ये लोग जो बेच रहे हैं, आप और हम चाहे इसको कुछ सेंट्स के अंदर खरीद रहे हैं, लेकिन ये बिलियन ऑफ डॉलर्स उन लोगों के पास चला गया जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है और हम लोग ये जानते भी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अभी क्या है, इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। शायद डॉज कॉइन को तो एलन मस्क मिल चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि शिबा इनू को भी कोई एलन मस्क जैसा पर्सन मिल जाए और आप ये देख के शॉक्ड हो जाएंगे अगर आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखेंगे कि ये एक टोकन आज की डेट में करीबन हर एक एक्सचेंज के पास अवेलेबल है। आप अपने सामने देख सकते हैं, शायद ही कोई ऐसी बड़ी एक्सचेंज या स्वैप प्लेटफॉर्म नहीं होगा जहां पे ये टोकन अवेलेबल नहीं है और अभी आए हुए इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, करीबन 45 पेयर्स के साथ ये ट्रेड हो रहा है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको यही बताना है कि इस तरीके के जो कॉइन हैं उसके अंदर आप लोग निवेश ना करें और अगर सोच आप रहे हैं निवेश करने की तो आपका पैसा है, आप इस पैसे को ग्रो करने के लिए कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये चीज़ है कि इन एक कॉइन्स की वजह से आज की डेट में क्रिप्टो मार्केट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बिटकॉइन का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, इथेरियम का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और ऐसा ना हो कि बिटकॉइन इथेरियम जिसको हम सोचते हैं कि ये करोड़ों डॉलर पे पहुंच जाएगा वो खत्म ही हो जाए कुछ इन कॉइन की वजह से। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।